कन्हैया श्याम गोपाल केशव द्वारकेश द्वारकाधीश और वासुदेव नाम से भी उन्हें जाना जाता है। श्री कृष्ण निष्काम आदर्श दार्शनिक स्थितिप्रद और दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। इन्हें इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युग अवतार का स्थान दिया जाता है। श्री कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। ये ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुना था कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारावास में डाल दिया था। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा के ही कारावास में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नवजात बालक की सुरक्षा के लिए वसुदेव ने उसे रात में ही यमुना के पार गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दिया। फिर गोकुल में ही उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंदी उनके माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने उन्हें मारने कंस के द्वारा भेजी हुई राक्षसी पूतना का वध किया। फिर शक्टासुर और तृणावर्त राक्षसों का वध किया। बाद में वो गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। नंदगांव में भी उन्होंने कई लीलाएं की, जैसे गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला। श्री कृष्ण ने मथुरा में मामा कंस का वध करके सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की, संकट के समय उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। श्री कृष्ण का जीवन काल 124 वर्षों का रहा। उनके अवतार की समाप्ति के बाद राजा परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे और अर्जुन के पौत्र थे के समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कृष्ण संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ काला, अंधेरा या गहरा नीला होता है। अंधकार से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के प्रकाश को कृष्ण पक्ष कहे जाने से भी स्पष्ट झलकता है। इसका अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक रूप में भी किया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तो नंद बाबा के घर में आचार्य वर्णावर्त द्वारा इनका नामकरण हुआ था। नामकरण करते हुए वर्णावर्त ने बताया कि ये पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। इसका वर्ण कभी श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में अवतार धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। और वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाने लगा। कृष्ण नाम के अतिरिक्त उन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मोहन, गोविंद, माधव, गोपाल, जो उनकी अलग अलग विशेषताओं को दर्शाते हैं। कृष्ण कई विधाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका चित्रण विष्णु जैसे कृष्ण काले या नीले रंग की त्वचा के साथ किया जाता है। प्राचीन और मध्ययुगीन शिलालेखों और मूर्तियों में उन्हें प्राकृतिक रंग से चित्रित किया गया है। कुछ ग्रंथों में इनकी त्वचा को जामुन के रंग के रूप में वर्णित किया गया है। कृष्ण को अक्सर मोर पंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आमतौर पर वो विभिन्न मुद्रा में एक पैर को दूसरे पैर के सामने डाले हुए चित्रित हैं। कभी कभी वह गाय और बछड़ा के साथ होते हैं, जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाती है। अन्य चित्रण में वो महाकाव्य महाभारत के दृश्यों का हिस्सा है। वहाँ उन्हें एक सारथी के रूप में दिखाया जाता है, विशेष रूप से जब वो पांडव राजकुमार अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से भगवत गीता को सुनाते हैं। ये भगवान में मन लगाने का उपाय है। इसे फिर सुनो, फिर सुनो।